कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि मेरा जो सेंटर है वो चेंज हो गया है आखिरी वक्त में। तो प्रॉब्लम तो हो रही थी बहुत ज़्यादा, जाने के लिए साथ में कोई नहीं था। और अगर ये अपने ही स्टेट में हुआ होता उड़ीसा में तो फिर मुझे किसी को लेके जाने की ज़रूरत नहीं था। अभी ये बिल्कुल एक अलग स्टेट में है, अलग जगह पे है, जो कि मुझे पता ही नहीं है कि वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मैंने ये सोच लिया था कि जो है मुझे एग्ज़ाम छोड़ना पड़ेगा। पर भगवान की दया से ये हुआ कि मैं जिस फ्रेंड के साथ संबलपुर जाने वाली थी उसके पेरेंट्स मान गए हैं जाने के लिए। और पेरेंट्स मतलब सिर्फ अंकल जाएंगे हमारे साथ, अंकल, मैं और मेरी फ्रेंड, हम लोग अभी जाएंगे। आज 23 है, ठीक है, आज 23 है। तो अभी 11:05 को मेरा ट्रेन है। 11:05 से जाकर के अगर राइट टाइम पे ट्रेन पहुंच जाएगा तो हम 9:30 या मैक्स टू मैक्स 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो अभी के लिए यही अपडेट है कि मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ। अभी एग्ज़ाम क्लियर होगा नहीं होगा वो तो पेपर के ऊपर है, और उस टाइम पे मेरा दिमाग कितना चलेगा उसके ऊपर है। पर मेहनत किया है तो एग्ज़ाम तो नहीं छोड़ सकती। और फॉर्चुनेटली जो है अंकल लेके जाने के लिए तैयार हो गए। तो अभी हम चलेंगे एग्ज़ाम देने सिलेक्शन पोस्ट का। चलो हम लोग रेडी होते हैं। मैं अभी खाना खाऊंगी, खाना नहीं खाया है मैंने अभी। तो खाना खा करके फिर हम जाएंगे स्टेशन से ट्रेन लेकर के सीधा जाएंगे हम छत्तीसगढ़ बिलासपुर। रेडी होने के बाद मैं अपनी बहन के साथ यहाँ पर ये स्टेशन जा रही हूँ, जहाँ पर मेरा ट्रेन ऑलरेडी आधा घंटा लेट है। यहाँ पर ये मेरी फ्रेंड है जिसका मेरे साथ सेम डेट सेम शिफ्ट पे एग्ज़ाम था। तो अभी जो है हम लोग ये स्टेशन में अभी रुके हुए हैं और अभी ट्रेन आने के लिए अभी 1 और घंटा बाकी है। तो ट्रेन जल्दी आए तो हम लोग घूमने जाएं। घूमना जैसे ही तो है ना, दूसरे स्टेट में जा रहे हैं जहाँ कभी देखा ही नहीं, वहीं जा रहे हैं। तो चलो। फाइनली 12:30 बजे जो है हमारा ट्रेन जर्नी स्टार्ट होता है। ट्रेन में काफ़ी भीड़ थी और यहाँ पर मैं परमार सर का जो 50 क्वेश्चन वाला वीडियो था एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के लिए उसका देख रही थी। और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते रात का 12:30 बज चुका था। तो अभी टाइम है 12:30 और अभी हम लोग यहाँ पर इस वेटिंग रूम में अभी हम पूरा रात स्टे करेंगे, क्योंकि अभी 1 बजे हमें कहीं पे कुछ रहने को नहीं मिलेगा, थैंक्स टू एसएससी। रात को सब सो गए थे पर मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चाय पी लूँ, पर वो भी बिल्कुल अच्छी तो नहीं थी। पर जैसे तैसे काम चला लिया। फिर सुबह उठ के देखा तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। सब लोग थोड़े से परेशान हो गए थे कि अभी सेंटर पे कैसे जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले तो सेंटर देखना ही है ना कि कहाँ पर है क्या है। फिर अंदर आके हमने ब्रेकफास्ट में ये पेटीज़ खाया जो कि इसको बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उसके बाद हम लोग ये आ चुके थे हमारे लॉज में। बस एक ही दिन की बात थी तो छोटा सा एक कमरा लिया था हमने। वहाँ पर मैं ये परमार सर का जो पीडीएफ था उसको प्रिंट करवा के लाई थी मेरी फ्रेंड ने, तो उसी को मैं रिवाइज़ कर रही थी। और उसकी जो है तबीयत भी ख़राब हो गई थी, आप देख सकते हैं उसको सर्दी हो गया था। तो जैसे तैसे जो है थोड़ा सा रिवीज़न करके हम लोग फाइनली पहुंच जाते हैं हमारे एग्ज़ाम हॉल में। देख लो यहाँ पर क्या लिखा है, शिव शंकर दाल मिल। तो दाल मिल पे हम लोग ने एग्ज़ाम दिया। और उसी के बाद पूरे ट्रिप में सबसे बेस्ट चीज़ अभी हो रही है, एक तो हमने ये पिज़्ज़ा ले लिया और अभी हम लोग जब जा रहे हैं अपने रूम में तो बहुत अच्छी बारिश हो रही है यहाँ पर, तो एकदम मस्त मज़ा आ रहा है वॉक करने में। अगले दिन सुबह हम निकल जाते हैं घर के लिए। ये ट्रेन में हम लोग तारक मेहता देख देख के जा रहे थे, बहुत मज़ा आया। आते टाइम तो इतना ज़्यादा रश भी नहीं था, तो काफ़ी अच्छे से हम लोग घर पे पहुंच गए थे। हेलो, तो आज है 26 जुलाई और मैं कल शाम 8 बजे घर पे पहुंची हूँ। और जो है मेरा ये पूरा ट्रिप 12-12 घंटे ट्रेन की जर्नी थी। जाते टाइम 12 घंटे लग गए और आते टाइम भी 12 घंटे लग गए हैं आते जाते। तो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक था ये जो पूरा ट्रिप था। और उसमें भी जो है नया जगह है, कुछ पता नहीं है, तो रहने का, खाना पीने का, वो सब में भी काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम वेस्ट हुआ है हमारा भी। और एक जो स्ट्रेस कि बीच बीच में जो है ये सब आ रहे थे कि कहीं का एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है, क्या हो रहा है, इन सब के बारे में भी बहुत सारी बातें हैं जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप जा रहे हो एग्ज़ाम देने के लिए इतने घंटे ट्रैवल करके और वहीं पे ये पता चल रहा है कि एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया।
या फिर आपका कंप्यूटर काम ही नहीं कर रहा है, या फिर वहाँ पर कोई जो है इन्विजिलेटर ही नहीं है। तो ये सब जो एक नेशनल लेवल के एग्ज़ाम एजेंसी इस तरह की बेवकूफ़ी, केयरलेसनेस करेगी, ऐसा तो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं इस बात के लिए। और रही बात, मैं अपनी बात बोलूँ तो जो है मेरा जो एग्ज़ाम सेंटर था, आपने देखा होगा उस क्लिप में कि उस एग्ज़ाम सेंटर के बाहर लिखा था दाल मिल, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ लिखा था दाल मिल, वहाँ पर प्रॉपर दाल की मिल थी, सामान लोडिंग अनलोडिंग भी हो रहा था। उसके जो ऊपर वाला फ्लोर था, बस एक ही हॉल जैसा था छोटा सा, जिसमें शायद 50-60 सिस्टम होंगे, और एकदम दीवारें टूटी हुई, पानी लीक कर रहा था बारिश की वजह से, ऐसा ऐसा जगह था वो, ठीक है, बिलासपुर में। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब ये सर्वर जो था बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा था। जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, ऑलरेडी 1 मिनट जा चुका था एग्ज़ाम से। दूसरी बात कि जो सभी के सेंटर में प्रॉब्लम हो रहे हैं माउस का, वो हमारे सेंटर में भी हो रहा था। मतलब आप एक क्वेश्चन का आंसर को टिक करने के लिए आपको 4 बार क्लिक करना पड़ रहा है। उसके बाद फिर आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे, उसी के बाद ही वो जो आंसर है जो वो सबमिट होगा। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। उसके बाद वहाँ पे मैनेजमेंट करने के नाम पे बस 2 लोग थे, कोई नहीं आ रहा था कि कुछ प्रॉब्लम हुआ, क्या हुआ, कोई किसी को नहीं पूछ रहा है वहाँ पे। बस अपनी मर्ज़ी से जाओ, वो लोग चेकिंग कर रहे थे हमारे सेंटर पे, चेक इन करवा लो, फिर जा कर के एग्ज़ाम दे कर के अपने हिसाब से आओ। अगर आपका सिस्टम चल रहा है या नहीं चल रहा है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। बस मतलब एक बार की बात है कि जो सिस्टम है वो ऑन नहीं हो रहा था, ठीक है। तो एक मैम आई थी बताने के लिए कि ऐसा करोगे या वैसा करो। तो एक और सर आए और उन्होंने बोला कि इंस्ट्रक्शन है हमें कि स्टूडेंट से बात नहीं करनी है, कैंडिडेट्स के साथ बात नहीं कर सकते आप सब लोग। हाँ, बात नहीं कर सकते, वो एग्ज़ाम के टाइम पे है। अगर सिस्टम स्टार्ट नहीं हो रहा है तो स्टूडेंट किसको बोले? सेंटर में जो इन्विजिलेटर है उसी को बोलेगा ना। तो ये भी एक बात है। दूसरी बात है कि कहीं-कहीं का एग्ज़ाम ही पूरा कैंसल हो गया है। मतलब स्टूडेंट्स गए हैं वहाँ पर, उनको टेररिस्ट बोल रहे हैं, बोल करके उन लोगों ने पुलिस बुला लिया। ये बहुत गंदी बात है जो है स्टूडेंट्स के साथ, ये इतना ज़्यादा मतलब घटिया बिहेवियर जो कर रहे हैं, ये सब बहुत बुरी बात है। और इस तरह का बिहेवियर एक सेंट्रल लेवल का एजेंसी से हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो ऐसा सेंटर चूज़ करेगा जहाँ पर ना पानी का है, ना सर्वर डाउन है, ये है वो है। मतलब हज़ारों तरह के प्रॉब्लम है जो कि यूट्यूब पे अभी मतलब भरे पड़े हैं, ठीक है। तो इन सबको चेंज करना चाहिए। रही बात सेंटर की, तो अच्छे अच्छे सेंटर एलोट करो। और जो ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ था, वहाँ पर मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स थे वो लोग हमारे साइड से गए थे, मतलब वेस्टर्न उड़ीसा के साइड से गए थे। जो सेंटर में मैं थी और मेरी वाली शिफ्ट जो थी, वहाँ पर गिन के बस 15 लोग एग्ज़ाम देने गए थे। उसके भी कई सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी ये बताया था कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इतना ज़्यादा दूर जाना, ट्रेन ये सब जर्नी करना। और फिर कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है, हर किसी का सिचुएशन अलग होता है। तो जो मेरा जो शिफ्ट था, इसमें हम लोग 4 लड़कियां थी और 9-10 लड़के थे बस। तो अप्रॉक्सीमेटली 15 लोग थे जो कि एक शिफ्ट में एग्ज़ाम दे रहे थे वहाँ पर। तो अगर मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको पॉसिबल है कि आप एग्ज़ाम देने जा सकते हो, अगर आपके पास ये सारे फैसिलिटी है कि आप जा सकते हो, तो जाओ। क्योंकि बहुत लोग एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं, तो उससे जो लोग देने जा रहे हैं उनको एक प्लस पॉइंट तो है कि कंपटीशन थोड़ा सा घटेगा, ठीक है। दूसरी बात है, जो एग्ज़ाम का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। बहुत ऐसा सुना है मैंने कि फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ आया था। मेरा जो शिफ्ट था वो थर्ड शिफ्ट था, और क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डुएबल ही नहीं था। 24 जुलाई का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम था, वो इजी टू मॉडरेट का था। बहुत ज़्यादा जो है हाइप बना के रखा था एग्ज़ाम आने से पहले कि वेंडर चेंज हो रहा है तो क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी काम का नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक ही है बहुत। तो ओवरऑल मैं यही बोलूँगी कि अगर आपके पास फैसिलिटी है तो आप एग्ज़ाम देने जाओ और अच्छे से तैयारी करके जाओ। करंट अफेयर भी बहुत ज़्यादा दूर का नहीं पूछा था मेरे शिफ्ट में, यही इसी साल का 6 महीने के अंदर ही पूछा था क्वेश्चन। और रही बात, क्वेश्चन का लेवल भी इजी था, ये मैं बोल चुकी हूँ। और जो लोग ये परेशान हो कि बहुत ज़्यादा दूर है क्या करें,
तो देखो, ये एक ही एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। इसके बाद अभी 15 दिन में सीजीएल होने वाला है, ऑलमोस्ट 15 दिन ही बचे हैं। तो अगर किसी भी वजह से आप ये एग्ज़ाम देने नहीं जा पा रहे हो तो मोरल डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जी जान लगा करके सीजीएल के लिए प्रिपरेशन करो और उसमें अच्छे रिजल्ट करने का कोशिश करो। जो एग्ज़ाम हुआ है इसका मैनेजमेंट बहुत बुरा है, तो देखते हैं कि क्या कुछ चेंज होता है क्या नहीं होता है। अगर सीजीएल में भी ऐसा हुआ तो फिर तो हमारा फिर से वही छत्तीसगढ़ बिलासपुर आएगा शायद, अगर यही रहा, अगर कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया तो उस हिसाब से अभी तैयार रहो कि सेंटर कहीं भी आ सकता है। आपको भारत भ्रमण करने का पूरा चांस मिलेगा एग्ज़ाम में। तो उस हिसाब से अपना माइंडसेट रखो कि मैं एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले से ही अपना जो है सारी तैयारी करके रखूं कि मैं कहीं भी अगर ज़्यादा दूर आ गया सेंटर तो जा पाऊँ, क्योंकि सीजीएल तो नहीं छोड़ सकते ना, उसके लिए तो साल साल भर मेहनत कर रहे हैं हम लोग, तो सीजीएल नहीं छोड़ सकते। तो ये कोशिश करो, ये अभी माइंड में एकदम ऐसे सेट कर लो कि एग्ज़ाम जो है मैंने सेंटर भरा है कहीं पे, पर ये फिक्स नहीं है कि वहीं पे आएगा। घर पे ये बोल दो कि कुछ ना कुछ करके जो एग्ज़ाम का टाइम है उस टाइम पे थोड़ा सा वो लोग टाइम निकाल लें, जो क्योंकि हम गर्ल एस्पिरेंट जो लोग हैं हम लोग बहुत ज़्यादा दूर दूर अकेले नहीं जा सकते। इसमें भी एक है कि कुछ लोगों ने पिछले वीडियो में ये बोला था कि एग्ज़ाम के लिए तुम्हें पेरेंट्स चाहिए, तो क्या जॉब के टाइम पे भी पेरेंट्स लेकर के जाओगे? तो एक बात ये है कि जब आप जॉब करने जाते हो, पहली बात तो ये नहीं है कि आपको अगर कहीं पे अपॉइंटमेंट मिला है तो 2 दिन पहले आपका अपॉइंटमेंट चेंज हो जाएगा, ये नहीं होगा। दूसरी बात कि आप जॉब एक जगह पे टिक के करते हो, ना कि 2 या 3 दिन के लिए आप जॉब करने जाते हो, तो वहाँ पे जॉब करना इज़ वेरी डिफरेंट देन एग्ज़ाम देने जाना, ठीक है। तो अगर कहीं दूर आता है हमारा सेंटर तो हमें थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होता है अपने पेरेंट्स से या कुछ भी। मैं तो फॉर्चुनेटली जो है अंकल हमें लेकर के गए, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि हमारे साथ अंकल थे और उन्होंने काफ़ी सारे चीज़ें बहुत अच्छे से हैंडल की हमारे साथ। पर ये सबके साथ नहीं हो सकता। मैं श्योर हूँ कि ये सेंटर चेंज की वजह से भी बहुत लोग एग्ज़ाम देने नहीं गए होंगे। तो बस यही है कि आपका पेपर जो है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी भी रिलेवेंट हैं और आपको चाहिए तो आप जितना मेहनत आपसे हो सकता है उससे ज़्यादा करने की ही कोशिश करो और एग्ज़ाम को एकदम 100% दो। जिन लोगों का एग्ज़ाम अभी पास में है, जो लोग का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, अगर आपके पास फैसिलिटी है तो एग्ज़ाम मत छोड़ो, क्योंकि बहुत लोग एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं, तो कंपटीशन थोड़ा सा लो हो रहा है। अगर सीजीएल में कुछ चेंजेस होगा तो अच्छा होगा और आशा करती हूँ कि सीजीएल में ऐसा मिसमैनेजमेंट ना हो और हमारा सेंटर जो है एक स्टेट में एटलीस्ट आ जाए, ठीक है। सेंटर चाहे कहीं भी हो पर एटलीस्ट हमारे ही स्टेट में आए, जिसके वजह से हम लोगों को थोड़ा सा आसान हो जाए। ऐसे ये दूसरे स्टेट में जाना 12-12 घंटे का ट्रैवल, इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है एग्ज़ाम पे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और फॉर्चुनेटली जो है मैं तो एग्ज़ाम दे करके आ भी गई और कुछ लोग हैं जो लोग ये अफोर्ड नहीं कर पाए होंगे या फिर सिचुएशन नहीं बन पाया होगा कि वो लोग जा पाएँ, तो ये रिक्वेस्ट है एसएससी से कि अगर वेंडर को चेंज किया भी है तो उसका मैनेजमेंट देखो कि वो कहाँ भेज रहा है बच्चों को, क्या कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया मैप पे जहाँ पे उंगली रख दी उसको सेंटर बना दे, ऐसा मत करो। जो भी है स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो, वो लोग अच्छे से एग्ज़ाम दे करके आ पाएँ, ये जिम्मेदारी लेना चाहिए एसएससी को। और ये व्लॉग अगर आपने आज तक देखा है तो थैंक यू सो मच, और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।